सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब प्रकट मिले हैं, ये शब्द रूप में प्रकट मिले हैं। अब इनकी लोक सतलोक जाने की यात्रा करनी है और ये सतलोक की यात्रा होगी इन शब्दों में छुपे अनमोल वचन से, मर्यादाओं से, आजीवन भक्ति संस्कार करने से, सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण करने से। तो आज का ये शब्द बहुत अनमोल हैं। एक एक शब्द में कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ मिलेगी कि वास्तव में आपका दिल है ना पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। कहते हैं जाग प्यारी अब का सोबे, रैन गई दिन काहे को खोबे। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अपनी आत्माओं से, प्यारी आत्माओं से कि जाग प्यारी अब का सोबे। तूने पूरी उम्र तो सोते सोते गवा दी है, अब बचा जीवन अपना सोने से जाग जाब। रैन गई दिन काहे को खोबे। आहा, अब तेरी रात तो चली गई, अब जो भक्ति का जो दिन है, जो भक्ति करने के लिए जो तेरे अंदर श्वासें हैं, इसको क्यों खो रहा है तू। इसको अपने सतगुरु को समर्पित कर दे। अब इसको सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, वो तुझे अपने नीच लोक सतलोक ले जाएंगे। कहते जिन जागा तिन मानिक पाया, ओते बोरी सब सोई गवाया। आह, कहते हैं जिनने सतगुरु की भक्ति करने के लिए रात को जागा, जिन जागा, क्योंकि देखो या तो कोई लक्ष्य प्राप्ति हो या सतगुरु प्राप्ति हो या भगवान प्राप्ति हो, आपको रात में जागना ही पड़ेगा। क्योंकि रात में जब दुनिया सोती है और आप उस लक्ष्य को पाने के लिए रोते हो, तब वो आपको लक्ष्य प्राप्त होता है। अगर आपको सतलोक चाहिए, सतलोक जाने की आप यात्रा कर रहे हैं, तो रात को जागने की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। अब कबीर साहब कहती हैं जिन जागा तिन मानिक पाया, और जिनने जगह है उनको मानिक रूपी वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब मिला है, सतलोक मिला है उनको। तो कहते हैं जिन जागा तिन मानिक पाया, उतने बोरी सब कुछ गवाया। ते कितना बोरी है, बोरी मतलब होता है मूर्ख। तू कितना बेवकूफ़ निकला, तूने अपना दिन भी गवा दिया, रात भी गवा दी है। दिन में भी सोता रहा, रात में भी सोता रहा, ना तूने दिन में भक्ति की ना रात में भक्ति की, और सब कुछ बगा के अब तुझे जाने की यात्रा आ गई है, तो अब तू फिर काल के फंद में फंस के रह गया है। ये चेतावनी के शब्द हैं। कबीर साहब चेता रहे हैं हमें कि बेटा अब तो तू संभल जा। कहते हैं पिए तेरे चतुर तू मूर्ख नारी। आहा, पिए तेरे चतुर। जी कबीर साहब कहते हैं जो सतगुरु रूप में आते हैं वो तो चतुर हैं, वो चाहते हैं कि तू अपनी भक्ति करके उसके लोग चल, लेकिन तू मूर्ख नारी। कहती ना तुझे प्रेम का पता, ना समर्पण का पता, ना विश्वास का पता, कैसे सतगुरु प्रसन्न होता है, तुझे कोई क्रिया ही नहीं आती है। और जिन्हें क्रिया आती है उनसे तेरा संपर्क नहीं है, उनसे तू दूरी बना के रखता है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये काय का भगत है, ये कैसा भगत है, उल्टी सीधी क्रियाएँ कर रहा है। कहते क्रियाएँ सारी सही हैं, उन क्रियाओं से आपका सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ रहा हो, आपका सतगुरु के प्रति विश्वास बढ़ रहा हो, वो सारी क्रियाएँ सही है। किसी से कुछ भी आप ग्रहण कर सकते हैं सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए। इसलिए कहते हैं साध की संगत, क्योंकि दो चार वो अपना अनुभव 10-15 साल का कोई अच्छा पुराना साधक होगा, शिष्य होगा, भगत होगा, तो वो अपने 15 साल का अनुभव आपको 15 मिनट में दे देगा। तो ये सतगुरु की प्रेरणा से ही अच्छे साधु संत भगत मिला करते हैं। तो ऐसे भक्तों के बीच में आप जरूर रहिए। अगर आपको वास्तव में हंस बनना है तो हंसों के बीच में रहिए, अगर बगुला बनना है तो हंसों को छोड़ के बगुलों के बीच में रहिए। आप 1-2 साल में बगुला बन जाएंगे। तो कहते हैं पिए तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, तू काहे को कबहू न पिया की सेज सवारी। तूने अपने सतगुरु की सेज कभी नहीं लगाई, तूने अपने सतगुरु को कभी सेज नहीं सवारी आपने। जब तक आप सतगुरु की सेज नहीं संवारेंगे प्रेम में, कहते हैं कबहू ना पिया की सेज सवारी। कितना बड़ा शब्द है, कितना गहरा शब्द है कि कबहू ना पिया की सेज सवारी। कहते तूने दिल का रिश्ता बनाया ही नहीं, तूने प्रेम का रिश्ता बनाया ही नहीं। अब कहता है कि मुझे सतलोक जाना है, तो वो सतगुरु तेरा प्रियतम भगवान तुझे सतलोक कैसे ले जाएगा। कि तो जब तेरा शरीर था, तूने सतगुरु को अपने दिल की सेज में नहीं सजाया, तूने दिल के सिंहासन पर बिठाया नहीं, दिल में तूने स्थान नहीं दिया है। तो अब कहता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। तो कहते हैं कबहू ना पिया की सेज सवारी। सेज समाना है अपने हृदय में, अपने दिल में स्थान देना है। दिल में कहते हैं दिल में तुझे बिठा के कर लूँ मैं बंद आँखें। अगर आँखें बंद करोगे तो आपको अपने दिल में सतगुरु भगवान की सेज दिखनी चाहिए। कहते हैं सूली ए पर सेज पिया की,
फिर उस सूली रहेगी ये काल की, और वहाँ पहुँचना है सतगुरु की, भगवान की मार्ग पे। तो कहते बोरी बोरापन कीनो और भर यौवन पिए अपन न चीनो। तो कहते तू कितनी नादान थी मेरी आत्मा, तू कितनी नादान, युगों युगों से नादानी करती हुई आ रही है, तू अपने भगवान को नहीं चीन पा रही है, अपने भगवान को नहीं समझ पा रही है, अपने सतगुरु को नहीं समझ पा रही है। कहती तय बोरी बोरापन कीनी, तू कितना पूरे बोरापन में, तूने कितनी मूर्खता में अपना जीवन बर्बाद कर दिया और सतगुरु को त्याग दिया। कहती हैं भर यौवन पिए अपनन ना चीनी, तूने अपनी यौवन अवस्था में, अपनी जवानी अवस्था में, जब तू समझ सकती थी, ढूंढ सकती थी अपने सतगुरु को, अपने प्रियतम को तो ढूंढ सकती थी, तूने उसको ढूंढने में अपना समय ना बिताया। तो कबीर साहब कहते हैं जाग देख पिए सेज ना तेरे, आह और तो छाड़ उठ गए सवेरे। कहती हैं अब तो तू जाग जा, तूने जो सेज लगाई है उसमें तेरा भगवान बैठा है, लेटा है। जाग देख पिए सेज ना तेरे और तो छाड़ उठ गए सवेरे। कहते अगर तूने अपनी दिल की दर्पण में, दिल के सिंहासन में दिल की सेज नहीं बैठाई है, तो वो किसी समय भी वो सतगुरु भगवान आपको छोड़ के जा सकता है। और सतगुरु अगर छोड़ के चला गया, अगर तूने हृदय में स्थान नहीं दिया, हृदय कमल में आपने नहीं बैठाया, दिल में नहीं बैठाया, तो भगवान एक बार छोड़ गया तो फिर दोबारा बहुत समय लग जाता है आने में। कहे कबीर सोई धन जागे और सबद बान और अंदर लागे। कबीर साहब कहते हैं सोई धन जागे, सबसे बड़ा धन वो है जो तेरे सबद बान, जो सतगुरु के शब्दों की बान है, और होता है हृदय। सतगुरु के शब्दों की बान तेरे हृदय में लगने लगे, तेरे हृदय में जाग जाए कि वास्तव में कर क्या रहा हूँ, करना क्या चाहिए था, मैं भक्ति क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन यूँ ही क्यों व्यतीत कर रहा हूँ। तो ये सतगुरु भगवान युगों युगों के बाद ये मिलते हैं भगवान, प्रकट भगवान। और ये कबीर की साधना असंख्य युगों में मिलती है। और ये मानव जन्म, कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहु न लगता डार। तो ये सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य है कि ये शब्द कबीर साहब की, ये शब्द की जो गूढ़ रहस्य वो आपको समझ में आ रहे हैं। कहते हैं असंख्य युग व्यतीत हो गए, कबीर साहब के 1398 से आज तक इन वाणियों का क्या होता था, गाने बजाने में प्रयोग होता था, भजन में प्रयोग होता था। आज हमारे इन वाणियों को सुन के चोट लग रही कि वास्तव में सतगुरु क्या चीज़ होता है, सतगुरु कैसे हमें अपना बना के अपने लोक सतलोक ले जाता है। तो आज समझ में आ रही है। तो समय से ही सब कुछ होता है। एक शब्द और देता है जतन बिन मृगन खेत उजाड़े। मृग होता है मृग, जतन बिन मृगन खेत उजाड़े, और 5 मृग 25 मृगनी तिन में 3 चितारे। देखो 5, 25 और 3, इनका भाई कोई कैसे भेद जान पाएगा। जो सतगुरु भगवान किसी की बुद्धि खोल दे तब समझ में आता है। ये मृग होती है, मृग ये मन को कहा है, कबीर साहब ने कहा है जी मन है ना तेरा मृग, जी मन रूपी है, काल रूपी है, ये तेरे कहते हैं तेरी श्वास रूपी खेत को उजाड़ रहा है। और श्वास, एक श्वास की वैल्यू कितनी है, एक श्वास का कितना कबीर साहब ने महत्व बताया है कि श्वास कहती कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा के ढोल। और श्वास जो तेरी खाली जात है ये 3 लोक का मोल, 3 लोक का मोल है। और इतने महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और 14 लोक न तेरे पट तरे तू काहे इसे धूल में मिलाए। तो कितना महत्वपूर्ण है। अब ये श्वास का भेद देने के लिए हमें सतगुरु ढूंढना पड़ेगा कि कौन सतगुरु बताया अब मुझे ये श्वास का भेद। और कहते हैं 5 मृग 25 मृगनी, कहते हैं 5 तो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 25 तेरी प्रकृति हैं जिसके अंदर हर आत्मा फंसी बैठी है। और 3 में 3 चितारे, 3 जिसमें त्रिगुण, सतगुण रजगुण तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं हर संसार इसी साधनाओं में उलझा पड़ा है, और इसमें उलझा है तो फिर कबीर के लोग काल के जाल से परे सतलोक नहीं जा सकता है वो। इसके लिए आपको सतगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। बिना सतगुरु की भक्ति से आप सतलोक जाने का मार्ग ही नहीं है। कहते हैं अपने अपने रस के भोगी। कबीर साहब कहते हैं सब अपने अपने रस के भोगी हैं, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अपना इष्ट चुनते हैं, साधक भगवान चुनते हैं।
और चुकते न्यारे न्यारे, अपने अपने चुन लेते हैं। वो कहती हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जो जिसकी साधना करेगा भाई वो उसके लोक में चला जाएगा। और ये काल भगवान के जो 21 ब्रह्मांड हैं उन्हीं के अंदर ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक हैं। तो कहाँ पार हुए आप अपने इष्ट मान लो शंकर के लोक चले गए, ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक चले गए, दुर्गा के लोक चले गए, ब्रह्मलोक तक चले गए, लेकिन ये हैं तो सब काल के अधीन। तो आप फिर काल के जाल में रह जाएंगे, अपने पुण्य वहाँ ख़त्म होंगे, फिर लक 84 में एक आ जाएंगे। तो ये बड़ा चक्कर है, ये चक्कर है एक बार इससे निकलने का, इस एक बार में ही सतलोक जाने का। तो कहते हैं अपने अपने रस के भोगी और चुकते न्यारे न्यारे, और 5 डार सूटन की आई और उतरे खेत भमारे। कहते 5 डार तेरी सूटन की आई उतरे खेत भमारे। 5 आपको जो काम क्रोध लोभ मोह की अहंकार की जगह आपको क्या धारण करना पड़ेगा? दया सत। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ बिसारे, सील संतोष दया सत धारे। ये धारण करना पड़ेगा आपको। तो कहते 5 डार सूटन की आई उतरे खेल भमारे, और हा करत बाल्य भागे, और टेर रहे रखवारे। आहा, कहते रखवाले तुझे टेर रहे हो, तुझे कहते हा करते हुए तेरे बाल्य भागे, और टेर रहे रखवारे, और सुनियो रे हम कहत सबन को ऊंचे हाँ खाकारे। कबीर साहब कहते हैं मैं चिल्ला चिल्ला के अपने सभी भक्तों से कहता रहा, अपने सभी जीवों से कहता रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, सतगुरु भगवान हूँ मैं तुझे इस काल के जाल से निकाल जाए। ऊंचे हाँ खकारे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन मेरी एक किसी ने नहीं मानी। कहते हैं यह नर देह बहुरी नहीं पे हो, काहे न रहत समारे। कहते ये मानुष जन्म दोबारा नहीं पाओगे अगर एक बार छूट गई तो। यह नर देह बहुरी नहीं पे हो, ये बार बार दोबारा नहीं पाओगे। और काहे न रहत संभारे, काहे को तूने मनुष्य जीवन में रहती हुए इसको नहीं संभाला, क्यों तूने अपने सदगुरु की भक्ति नहीं की, क्यों तूने भक्ति करके अपने जीवन का मार्ग नहीं संभाला, क्यों तू भगवान के साथ उनके लोक सतलोक नहीं गया। कहते तन कर खेती मन कर बाड़ी, और मूल सुरत रखवारे। तन कर खेती, जी तन शरीर जो मिला है ना हमें सच्ची खेती करने का, और मन कर बाड़ी इसको डांट के रख, और मूल श्रुत रखवाले, और अपनी जो श्रुत नृत है ना वो सतगुरु के चरणों में लगाते अगर पार होना है तो। सतगुरु के कहते हैं प्रेम करब, सतगुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास आपकी बढ़नी चाहिए, तब ये तेरा तन काम का रह जाएगा। ज्ञान बाण और ध्यान धनुष कर, क्यों नहीं लेत समारे। तूने ज्ञान के बल पे ध्यान के बल पे तूने क्यों अपने आप को नहीं संभाला है, क्यों तू सतगुरु की शरण में आके क्यों अपने आप को भगवान के साथ चलने को तैयार नहीं कर पाया। कहते हैं सार शब्द बंदूक सुरधर, और मारे 3 चितारे। कहते हैं तुझे तो सतगुरु के चरण में आके सार शब्द लेना था, सार शब्द की बंदूक लगा के तुझे तो अपना सुरत निरत श्वास का जाप करना था, वो तो सब भूल गया है। और मारे 3 चितारे, और तू वहीं त्रिगुण के जाल में फंस के अपना जीवन बर्बाद करके चल गया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे प्यारे साधु उबरे खेत निहारे। खेत वही सवार पाएगा, उबर के सतलोक वही जा पाएगा जो अपना पूरा अंतिम श्वास तक भक्ति करेगा। तो ये भक्तों भगवान प्रकट है, सतगुरु रूप में प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, कि असंख्य रूपों में प्रकट है। हृदय कमल में ही भगवान सतगुरु बैठा है, तो उसके लोक सतलोक चल रहा है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।